कि ऐसा एक अवसर मुझे मिला। प्रभु की बहुत धन्यवाद है। आज मुझे ये अवसर बहुत कीमती है, फिर भी आज आज बहुत काम था। तो मुझे जितना समय प्रार्थना में रहना चाहता था उतना समय मैं प्रेयर नहीं कर सका। इसलिए आप सब मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। आगे मैं वचन से जब मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बस एक प्रचार के माध्यम से नहीं, बस बात करने की रीति में बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जो कुछ भी मेरे मन में आ रहा है वो बांटने के लिए मुझे आशा है। ज़रा सोचिएगा, हम पिछले 6 महीने से ये निरंतर प्रभु की बड़ी कृपा से निरंतर हर दिन हम मिल रहे हैं। और जूनी पास्टर ने प्रभु की बात तो उनके दिल में सुनकर हर दिन ऐसा एक प्रेयर रखा। अनेकों लोगों के लिए आशीष का कारण हुआ है। जो पहले दर्शन नहीं देखते थे अब दर्शन देखने लगे, जो स्वप्न नहीं देखते थे अब स्वप्न देखने लगे, जो नबूवत नहीं करते थे हमारे इक्लेसिया में नबूवत करने लगे। अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण हुआ। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे उनको नौकरी मिली। एक परिवार दो परिवार के नहीं हुई चंगाई हुई, लेकिन अनेक लोगों को चंगाई महसूस हुआ, चंगाई मिली। और ऐसा बहुत अनेक बड़े बड़े कार्य प्रभु ने किए। मैं ऐसा सोच रहा था कि हम पिछले 6 महीने से हर दिन एक या दो प्रभु का संदेश सुनते हैं। रविवार को 2 सुनते हैं, बाकी दिन 1 सुनते हैं। क्या हमको कुछ भी याद है? कल क्या बोला था, पिछले हफ्ते क्या बोला था, 1 महीने पहले क्या बोला था, हमको कुछ याद है क्या? मैंने अपना पेपर को बांट करके देखा कि मैं पीछे मेरे नोटबुक में हर प्रचार में लिखता हूँ, तो उसमें क्या क्या सोचा है, क्या क्या बोला था मैं देखता हूँ। तो रूथ के बारे में, उपवास के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, हमारे तृत्व के बारे में बोला था, मछुआरों के बारे में बोला था, ऐसे 2 रास्तों में से एक चुनने के बारे में बोला था। ऐसे अनेक वचन बोलते, मैं खुद भूल गया। तो मैंने प्रभु से ऐसे मन में सोच रहा था, प्रभु ये क्या है, हम रोज़ सुन रहे हैं तो भूल नहीं रहे हैं। तब मेरे मन में तुरंत एक चिंता आया, प्रदीप तू तेरा पेट को देख, इतना बड़ा पेट है, तू पिछले हफ्ते क्या खाना खाया था, मुझे क्या मालूम है, मैं तो भूल गया। मैं तो परसों क्या खाया था मुझे याद नहीं रहता। तो फिर मैंने बस तुरंत सोचा कि जो खाना मैंने खाया वो मैं भूल गया, लेकिन वो खाने का अंश मेरे शरीर में है और वो मेरे शरीर को बल देता रहता है, मेरे हड्डियों में है, मेरे मस्तिष्क में है प्रभु की कृपा से। ऐसे ही हम सब जो हर दिन जो वचन सुन रहे हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारे आत्मा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे नौकरी के अंदर, हमारे आमदनी के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे प्रार्थना के अंदर वो एक महफूज डिपॉजिट जैसा, एक महफूज आमदनी जैसा, हम बैंक में पैसे डालते हैं वैसे वे सब है। और जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर दफना देते हैं, हर दिन हम जो वचन सुनते हैं वो हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर वो दफना रहता है। हम भूल जाएंगे, लेकिन बारिश के समय पर वो बीज एक पेड़ बनकर, बड़ा पेड़ बनकर, छोटा पेड़ बनकर, फिर बड़ा पौधा बनकर, फिर पेड़ बनकर फल देगा। ऐसे ही कभी नहीं सोचना जैसे मैंने सोचा, हे प्रभु मैं वचन सुन रहा हूँ मुझे याद नहीं रहता। मैं बस सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो जो आप सुन रहे हैं वो आपके ज़िंदगी में एक न एक दिन फल देगा। कुछ लोगों के लिए अभी शुरू देना लग गया, कुछ लोगों के लिए थोड़ी दिन बाद मिलेंगे। आज का वचन के लिए हिब्रानियों की किताब 11वें अध्याय में 6वें वाक्य का एक भाग मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ ऐसा लिखा है कि अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमपिता परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। उसी वाक्य में विश्वास के बारे में लिखा है और प्रभु के पास आने वालों के बारे में भी लिखा है।
प्रभु को संतुष्टि करने के बारे में लिखा है, लेकिन मैं बस वो खोजने के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रभु की कृपा से पवित्र आत्मा आपको खोजने के बारे में हमसे बात कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला परमपिता परमेश्वर है, लेकिन प्रतिफल देने वाला प्रभु है, लेकिन खोजने वाला कौन है? आप है या मैं हूँ या यीशु मसीह है? मालूम नहीं कौन है खोजने वाला। कैसे प्रभु को खोजे? बहुत आसान है बोलने के लिए, मैं सत्य को खोजने वाला हूँ। कहाँ जाके खोजेंगे आप? अगर एक कलम नीचे गिर गया तो आप कलम को खोजेंगे, लेकिन दिल के अंदर सत्य को कैसे खोजेंगे? जो परमपिता परमेश्वर जो दिल के अंदर भी नहीं है, वो परमेश्वर को कैसे खोजेंगे? हिमालय में जाओगे या बाजार में जाओगे, जंगल में जाओगे या अपने मकान के अंदर जाओगे, कहाँ मिलेगा परमेश्वर? वो परमेश्वर की खोजने वालों को प्रतिफल भी मिलता है, लेकिन हम कैसे खोजें? इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो एक कथा यीशु मसीह बोल रहा है लूका की अध्याय में 19वीं अध्याय, लूका की शुभ संदेश 19वीं अध्याय का 1 से लेकर 10वीं वाक्य तक हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके बीच में मैं बस 9 और 10 पढ़ना चाहता हूँ। यीशु ने उसके लिए कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह मनुष्य भी इब्राहिम का एक पुत्र है। मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो पूरा 1 से लेकर 10 का मैं स्टोरी बोलता हूँ। वहाँ क्या हुआ कि यीशु मसीह यरीहो की तरफ चलते हुए आ रहा था। हम पिछले हफ्ते भी उसी रास्ते में एक घटने के बारे में हम सोचे थे कि अंधा आदमी यीशु मसीह को आंख के लिए मांग रहा है, वो हम पिछले हफ्ते सोचे थे। इस हफ्ता उसी के डायरेक्ट बाद ही इसी हफ्ता का भी वचन वहीं से भी प्रभु ने बात किया। ये व्यक्ति जक्कई नामक एक व्यक्ति था। वो कद में बहुत छोटा था, ऊंचा आदमी नहीं था। वो यीशु मसीह को देखने का उसका दिल में एक ख्वाहिश था। वो यीशु मसीह को जानता नहीं था, किसी ने बोला, कहीं सुनी उसने यीशु मसीह के बारे में जाना था। वो ऐसा करता है, वो चंगाई करता है, वो छुटकारा देता है, आशीष करता है, बहुत अच्छा आदमी है, पवित्र आत्मा है, शैतान को भगाता है, वो अद्भुत चमत्कार करता है, बहुत सुना। उसका दिल में एक ख्वाहिश थी यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह को बस एक बार देखने के लिए उसका दिल में बहुत ख्वाहिश थी। वो नहीं चाहता था कि सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो। उसका दिल में ख्वाहिश था, बस एक बार देखना है, एक बार। अनेक लोग हमारे एक्लेसिया में आते हैं एक बार यीशु मसीह को देखने के लिए। अनेक लोग सिर्फ एक ही बार हमारे एक्लेसिया में आते हैं यीशु मसीह है कि नहीं देखने के लिए। वो आकर हमारे एक्लेसिया में एक रविवार को बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं, गाना देखते हैं, इमारत देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, लेकिन वो देखने के लिए आए हैं यीशु मसीह को। अगर उनको यीशु मसीह दिखाई दिए तो वे हर हफ्ता आएंगे। इसलिए हम हर शनिवार को प्रेयर करते हैं कि यीशु मसीह का सानिध्य जो जो आ रहे हैं महसूस करें, और जो जो आ रहे हैं यीशु मसीह को देखें। ऐसे ही जक्कई आकर देखने वाला था कि यीशु मसीह का चेहरा बस एक ही बार देखने के लिए, लेकिन वो यीशु मसीह को देख नहीं सका, क्योंकि यीशु मसीह के चारों तरफ भीड़ जमा हुई थी और उसका कद में छोटा था, वो देख नहीं सका। उसने अपना दिमाग लगाया और वो भाग के चला, वो आगे भाग के चला। जिस रास्ते से यीशु मसीह आ रहे थे वो आगे भागा और वहाँ एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और पेड़ के ऊपर से वो देख रहा है। अब पेड़ के ऊपर तो उसका कद बढ़ गया, देखिएगा उसका कद छोटा था, लेकिन पेड़ के ऊपर से वो देखा। और जब यीशु मसीह उनका नीचे आया, वो देखता ही रहा, देखता ही रहा। ठीक इसके नीचे आया तो यीशु मसीह ने बोला, जक्कई तुरंत नीचे आ जाओ, मैं आज रात तेरे घर में आ रहा हूँ, मैं अभी तेरे घर में आ रहा हूँ बोला। तो ये जक्कई बहुत खुश हो गया। वो तुरंत आकर बोला, ज़रूर आइएगा। और यीशु मसीह के साथ रहते उसका मन में परिवर्तन आने लगा, वो मन फिराने लगा। और उसने, वो एक चुंगी था जो कर लेते हैं उनमें प्रधानी था और बहुत धनिक आदमी था। वो बोला यीशु मसीह से, मैं जितना मुझे आमदनी है उसका आधा मैं गरीबों को मैं बांट दूंगा, और अगर किसी से मैंने कुछ दुष्ट धोखेबाजी से लिया हो तो उसका 4 गुना वापस भी कर दूंगा। हालेलुया। ये आदमी जक्कई
तो ऐसा मन फिर गया और ऐसा नेक आदमी बन गया कि सब चौंक गए। और यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है कि अब तेरे घर में अब्राहम की आशीष आ गई, इब्राहिम की आशीष आ गई। और बोल रहा है कि यीशु मसीह कि खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया। अब मैं सोचने लगा, हे प्रभु, आप ढूंढे? आप तो ढूंढे नहीं, जक्कई ने आपको ढूंढा। आप कहाँ ढूंढे जक्कई को? और मैंने फिर सोचने लगा, हे प्रभु, आप कहाँ ढूंढे? मैं सोचा, अगर आप खोए हुए लोगों को ढूंढने आए हैं तो मुझे पूछते। मेरे अब आसपास के घर वाले में खोए हुए लोग बहुत है, मेरे इस नगर में लाखों में है खोए हुए लोग। फिर तभी मुझे याद आया कि मैंने बहुत साल पहले एक दर्शन देखा था कि मैं एक जेल कारागृह के पास से जा रहा हूँ। वहाँ का दरवाज़ा खुला था। मैं कारागृह के अंदर जाकर बंदी आदमी से बोल रहा था, हे मेरे दोस्त, तू कारागृह के अंदर है, तू भाग जा, दरवाज़ा खुला है, तू बाहर जा सकता है, यहाँ से छुटकारा पा सकता है। तो वो आदमी बोल रहा है, नहीं, मैं कारागृह में नहीं हूँ, मैं बंदी नहीं हूँ। मुझे तो दिख रहा है वो एक पिंजरा का अंदर बंद है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि उसका मन में वो सोच रहा है कि वो बंदी नहीं है। ऐसे हम देखेंगे तो हमारे चारों तरफ लाखों लोग हैं। जाकर बोलो, यीशु मसीह तुम्हें छुटकारा देगा। वो बोलता है, मुझे छुटकारे की क्या ज़रूरत है। हम जाकर बोलेंगे, यीशु मसीह तुझे रक्षा करेगा, तो वो पूछेगा, मुझे रक्षा की ज़रूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति खोए हुए नहीं है, सिर्फ वही खोए हुए हैं जो जानते हैं कि वो रास्ते से अलग है। वो जानते हैं कि वो अपने लक्ष्य से, अपने रास्ता से बाहर निकल गया। सिर्फ वही लोग खोए हुए हैं, हम उन्हीं को रास्ता दिखा सकते हैं। तो यहाँ यीशु मसीह जक्कई को ढूंढने आया, लेकिन यीशु मसीह को कैसा पता चला कि जक्कई खोया हुआ है? क्योंकि जक्कई यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। मेरे अजीज़ों, जो जो इस खोए हुए हैं, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को ढूंढेगा। हर एक व्यक्ति, जैसे हमने पिछले बार सुना था साधु सुंदर सिंह, वो बोले, जो अगर एक परमेश्वर है तो मुझे दिखा देना, नहीं तो मैं अपने आप को मार डालूंगा, खुदकुशी कर दूंगा। खोए हुए लोग ही प्रभु की ढूंढते हैं, बाकी सब संतुष्टि से रहते हैं। क्या हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढे, इसीलिए तो हम एक्लेसिया में आए। आप और हम, मैं कितने बार कितने मंदिर में गया, कितने चर्च में गया, कितने मस्जिद में गया, कितने बार तपस्या की, कितने बार रात को उठकर प्रार्थना की, प्रभु को ढूंढते ढूंढते। क्या मुझे प्रभु मिला? प्रभु मुझे ढूंढ के आया, प्रभु मुझे ढूंढ के आया। अगर कोई प्रभु को ढूंढता है तो प्रभु भी उनको खोजता है, और खोजने वाले को वो ज़रूर प्रतिफल देता है, ज़रूर पुरस्कार देता है। तो ऐसा देखिएगा, यहाँ सिर्फ जक्कई ही नहीं, हम अगर पुराने नियम में जाकर देखेंगे तो वहाँ सिर्फ खोजने वाले को, प्रभु को खोजने वाले को बारे में लिखा है। दानियल की किताब 9 अध्याय का 3 वाक्य, दानियल की किताब 9 अध्याय का 3 वाक्य में ऐसे लिखा है कि मैं अपने मुंह किया कि उपवास के साथ टाट पहनकर और राख में बैठकर तथा गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हुए उसकी खोज करूंगा। यानी कि खोज करना प्रार्थना नहीं है, खोज करना उपवास नहीं है, खोज करना खिड़खिड़ाना नहीं है, प्रभु की खोज करना अपने शरीर को दंड देना नहीं है। वो करके प्रभु की खोज कर सकते हैं। प्रभु की खोज बाहरी दिखने वाला कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन प्रभु की खोज क्या है? वो दो क्रॉनिकल्स, इतिहास की किताब 19वीं अध्याय का 3 वाक्य में ऐसा लिखा है, मन को परमेश्वर की खोज में लगाना। यानी कि अपना हृदय को परमेश्वर की खोज करने के लिए तैयार करना। एक प्रभु का खोज करना जैसे हम सोचते हैं वो वैसा नहीं है, वो हृदय की बात है। बाहर दिखने वाली प्रार्थना नहीं है, बाहर दिखने वाली उपवास नहीं है। प्रभु की खोज दिल में होती है। लेकिन जो खोज दिल में होती है, वो खोज से कौन कैसा पता चलेगा? वो खोज
कैसा पता चलेगा? तो उसमें ऐसा लिखा है कि ये दो इतिहास की किताब 34 का 3, दो इतिहास की किताब 34 का 3 एक बार पढ़ेंगे। 34 का 3, और कोई पढ़कर मुझे मदद करे तो अच्छा होगा। वह लड़का ही था, हाँ अर्थात इससे पृथ्वी पर पहले 8 वर्ष पूरे भी नहीं हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। आमीन, और आगे बढ़ शुक्रिया सिस्टर। वो परमेश्वर की खोज करने लगा। अब तक हम क्या देखें? अब तक हम देखें कि खोज करने वाले को अति पुरस्कार है, प्रतिफल है। अब तक हम देखें कि खोज करने वाले को खोजते हुए यीशु मसीह खुद आएगा, प्रभु खुद आएगा। अब तक हम देखें कि खोज करने के लिए उपवास ले सकते हैं, खोज करने के साथ उपवास ले सकते हैं, खोज करने के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, खोज करने के साथ गिड़गिड़ा सकते हैं, खोज करने के साथ अपने शरीर को दंड कर देते हैं। हमने देखा कि खोज करना हृदय को तैयार करने का कारण है। हृदय तैयार करके अपने मन को लगाना है, हृदय को लगाना है। लेकिन जो खोज कर रहा है उसका जिंदगी में क्या क्या दिखता है? हम कैसे पता चले कि हम प्रभु की खोज कर रहे हैं या नहीं? हमको कैसे पता चलेगा कि कौन प्रभु की खोज कर रहा है? यहाँ देखिएगा, योसिया नामक एक राजा प्रभु की खोज करने के लिए, यानी कि प्रभु का खोज करने के लिए वो तैयार हुआ। और जानते हो क्या क्या हुआ वो प्रभु की खोज करने के लिए? वो उसी अध्याय का 7वें वाक्य में, उसी अध्याय का 7वें वाक्य में ऐसा लिखा है कि दूसरे वेदियों को, यानी कि अन्य देवताओं की मूर्तियों को उसने तोड़ डाला। जो प्रभु को खोजता है वो सिर्फ प्रभु को ही खोजता है। वो आज चर्च में आज नहीं आता, कल मंदिर नहीं जाता, तीसरा दिन वो किसी और के पीछे नहीं जाता, कुछ 14 दिन वो बोलता है मैं आज किसी का खोज नहीं करता, 5वें दिन वो टीवी देखते बैठा है। नहीं, जो प्रभु का खोज करता है उसके दिल में और कोई मूर्ति नहीं होगी, उसके दिल में पैसे कमाने की मूर्ति नहीं होगी, उसके दिल में अपने परिवार की मूर्ति नहीं होगी, उसका दिल में अपने बेटे बेटी उनकी मूर्ति नहीं होगी, उसके दिल में ये सोसाइटी का, यानी कि हमारा इस आस पड़ोस के लोगों के आंखों के सामने बड़े आदमी बनने की मूर्ति नहीं होगी, उसको कुछ भी मूर्ति नहीं होगी। उसको दिल में सिर्फ एक ही मूर्ति होगी, वो यीशु मसीह की मूर्ति है। जो खोजने वाला है वो बाकी सब को हटा देता है, वो सिर्फ प्रभु को ही खोज करता है। और 8वें अध्याय वचन में देखिएगा कि 8वें वचन में ऐसा लिखा है, और वो प्रभु का भवन की यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए भेजा। जो प्रभु का ढूंढता है वो प्रभु का भवन का मरम्मत करने लगता है। जो अपना, हम प्रभु का भवन है। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी है वो हम मरम्मत करने लगते हैं। अगर हम किसी को धोखा किया तो उसको वो वापस लौटाते हैं। अगर हमारे दिल में क्रोध है तो उसको हटाकर प्रेम डालते हैं। अगर हमारे दिल में कुछ पाप है तो वो हटाकर हम अच्छे आदमी बनने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ छुपे हुए पाप है वो सब हम हटा देंगे। जो प्रभु की खोज करता है वो बाकी मूर्तियों को हटाता है, वो अपने आप को भी, अपने ज़िंदगी को मरम्मत वो करता है। उसके बाद उसका अगला ही वचन में, उसके अगले वचन में वो लिखता है कि और उन्होंने याजकों परमेश्वर की भवन के लिए पैसा लेके आया। देखिएगा, जो पैसा जकाई के पास था वो दे दिया यीशु मसीह को। यहाँ योसिया क्या कर रहा है? वो प्रभु की भवन के लिए, मरम्मत के लिए वो पैसा दे रहा है। और जैसे जकाई ने क्या बोला यीशु मसीह के साथ आकर, जो यीशु मसीह बोल को ढूंढता था, वो जो यीशु मसीह नीचे आने के लिए बोले वो नीचे आ गया, तो वैसा ही ये भी कर रहा है। वो वापस यरूशलेम आ गया। जैसे जक्कई यीशु मसीह के पास आ गया, 7वें वाक्य में हम पढ़े हैं कि वो यरूशलेम वापस आ गया। जैसे जक्कई ने अपने पाप से कमाए हुआ, धोखेबाजी से कमाए हुआ पैसा वो दे दिया,
वो ऐसा ही वो घर का मरम्मत कर रहा है, और पैसा जकाई ने आधा पैसा दान दे दिया, ये भी मरम्मत के लिए पैसा दान दे रहा है। ऐसे लोगों को क्या मिलता है? ऐसे लोगों को जो प्रभु को ढूंढा और प्रभु के लिए कुछ किया, उसको 18वीं अध्याय में 18वीं वचन में देखते हैं। फिर शापान शास्त्री ने राजा से ये भी कहा, हिलकिय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दे दी। हालेलुया, एक पुस्तक मिल गया, प्रभु का वचन लिखा हुआ पुस्तक योशिया राजा को मिल गया। और जकाई को क्या मिला? जकाई को यीशु मसीह का वचन मिल गया। यीशु मसीह ने बोला ये मनुष्य भी इब्राहिम का बेटा है बोलकर इब्राहिम का आशीष उसको मिल गया और रक्षा उसको मिल गई। ऐसा ही पुराने नियम में भी जो प्रभु को ढूंढ रहा है उसको प्रभु का वचन मिलता है। जैसे आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको प्रभु का वचन हर दिन मिल रहा है। जैसे आप प्रभु का ढूंढ रहे हैं, आप अपने ज़िंदगी से आप पाप को हटा रहे हैं, वैसे ही जकाई ने भी अपने ज़िंदगी से पाप हटाया, वैसे ही ये योशिया ने अपने ज़िंदगी से पाप हटाया। जैसे आप प्रभु को ढूंढ कर इक्लेसिया में आए, वैसे ही जकाई यीशु मसीह को ढूंढ कर यीशु मसीह के पास आया, वैसे ही ये योशिया यरूशलेम में आया प्रभु के भवन के पास। देखिएगा और क्या क्या देखते हैं। और प्रभु का वचन सुनने के बाद योशिया ने क्या किया? 19वीं अध्याय में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब राजा ने व्यवस्था का इन वचनों को सुना तो उसने अपना वस्त्र फाड़ा और रोने लगा। वस्त्र फाड़ कर रोने लगा। जब जब आप प्रभु के वचन सुनते हैं, कभी कभी आप अपने दिल को फाड़ कर आप रोने लगते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु मुझे बचाना, हे प्रभु मुझे माफ़ करना, हे प्रभु मेरे रास्ता को ठीक कर देना, मैं पापी हूँ, मुझे रक्षा देना बोल के कितने लोग रोए हैं हमारे इक्लेसिया में। आराधना के समय में कितने लोग रोते रहते हैं। वैसा ही योशिया ने यहाँ रोना शुरू किया सिर्फ। लेकिन हमारा मनोविकार, जकाई के मनोविकार तो बहुत आनंद का था। इसलिए कभी कभी जब हम वचन सुनते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। जो कठिनाई थी, जो मुश्किलें थे, वो सब भूलकर हम आनंद से हालेलुया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा मनोविकार जो है वो बाहर आ जाता है। और योशिया का रोने का एक और कारण भी है। वो एक राजाओं की किताब 13वीं अध्याय का 12वीं 2 वचन में लिखा है। देखिएगा, योशिया का जन्म से 350 साल पहले, 350 यानी कि औरंगजेब के समय में होगा। हमारे लिए ऐसा बहुत पुराना समय में ऐसा लिखा है। वो पुराने पुस्तक यानी कि जो पुस्तक मिला था उसमें लिखा है कि वेदी एक प्रवाचक नबी बोल रहा है, यहोवा यूं कहता है, सुन, दावीद के कुल में योशिया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। हालेलुया। और वो वेदी को वो तोड़ेगा बोल रहा है। तो योशिया जब वो वचन पढ़ा तो उस वचन में वो अपना खुद का काम लिखा है। जैसे हमने पढ़ा था 3रे वाक्य में, वो मूर्तियों को फाड़ेगा, तोड़ेगा, वही लिखा था वहाँ। मूर्तियों को फोड़ेगा, वो क्या क्या करेगा वो वहाँ लिखा था पुराने नियम के एक पुस्तक में। योशिया वो पढ़कर अपना नाम वो बाइबल में पढ़ा, अपना नाम वो बाइबल में पढ़ा। देखिए मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु को ढूंढता है, जब वो वचन सुनते हैं, जब वो बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल में अपने आप को देखते हैं। जब वो देखते हैं कि पौलुस प्रभु के लिए बहुत काम किया, तो वो अपने आप को देखते हैं और बोलते हैं कि मैं प्रभु के लिए बड़ा काम करूँगा। जब वो देखते हैं कि कोई आदमी को दंड मिल रहा है, तो वो अपने आप को देखते हैं और बोलेंगे, प्रभु मुझे माफ़ करना, मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए। जब वो देखेंगे कि यीशु मसीह किसी को छुटकारा दिया, तो वो सोचेंगे कि वो अपने आप को छुटकारा यीशु मसीह ने दिया। हालेलुया। ऐसे अपने नाम, अपने आप को वो वचन में देखा। हालेलुया। देखिएगा, उसके बारे में लिखा था। हर एक वचन जो बाइबल में है वो हमारे लिए लिखा है। जो प्रभु को ढूंढते हैं वो अपने आप को बाइबल में देखते हैं। हालेलुया। और 19 में ऐसा लिखा है, 18 में ऐसा लिखा है, 19 में वो अपना मनोविकार दिखाता है, वो रोता है। और 21 वाक्य में ऐसा लिखा है कि वो उसका अर्थ समझा।
बाइबल में जो लिखा है उसका अर्थ मालूम पड़ेगा। जो प्रभु का ढूंढ नहीं रहा, जो प्रभु का खोजता नहीं, वो बाइबल का मतलब नहीं माने समझता। वो बोलता है ये क्या लिखा है, ऐसा लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, वहाँ क्या लिखा है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। उसको उसका मतलब नहीं जानता। लेकिन जो प्रभु को ढूंढता है वो प्रभु का वचन जान लेता है, उसका अर्थ जान लेता है। और 23 में पढ़ेंगे, तब उसने उससे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस व्यक्ति ने तुम्हें मेरे पास भेजा है उससे जाकर कहो, यहोवा यूं कहता है। अगला काम क्या है? अगला काम जो प्रभु को ढूंढता है वो सोचता है कि प्रभु मेरे लिए कुछ वचन है क्या। अगर आप प्रभु के ढूंढते हैं तो ज़रूर आपने भी पूछा होगा, प्रभु मुझसे बात कीजिएगा। यहाँ एक नबूवत करने वाली व्यक्ति के पास राजा कुछ लोगों को भेजता है और पूछता है प्रभु क्या बोल रहे हैं। आप भी अगर प्रभु को ढूंढ रहे हैं तो आप आकर प्रेयर किए होंगे जूनी पास्टर से, पास्टर जी प्रभु मुझसे कुछ बोल रहा है क्या, ये प्रश्न आप पूछेंगे। योसिया भी वही पूछा, तो देखिएगा। और वही नहीं, 27 वाक्य में, क्योंकि तेरा हृदय नम्र हुआ और इस स्थान तथा यहाँ के निवासियों के विषय सुनकर तू परमेश्वर का सम्मुख दीन बना और तूने मेरे सामने दीन होकर अपने वस्त्र फाड़े और मेरे सामने रोया है, इसलिए सचमुच मैंने तेरी सुनी है। हालेलुया। अगर जो प्रभु की वचन ढूंढ रहा, जो प्रभु को खोज रहा है, वो प्रभु का वचन सुनेगा, और वो उपवास लेगा और वो रोएगा और वो दीन बनेगा और वो अपने आप को दीन बनाएगा। वैसा एक व्यक्ति से प्रभु बोल रहा है, मैंने निश्चय तुम्हारी सचमुच मैंने तेरे सुनी है। और प्रभु बोल रहा है कि जो बाइबल में जो दंड था, जो श्राप थे, प्रभु उससे बोल रहा है वो तुझ पर नहीं आएगा, तू वो देखेगा भी नहीं। जो प्रभु को ढूंढेगा वो उसके ज़िंदगी में को नष्ट और कष्ट, जो दंड मिलने वाला है वो नहीं आएगा। वो प्रभु बोल रहा है वो तू नहीं देखेगा बोल रहा है। और वही नहीं, उससे ख़त्म नहीं होता। 30 मेरे पास समय ख़त्म हो गया, मैं जल्दी जा रहा हूँ। 30वीं वाक्य में बोल रहे हैं वो प्रभु का वचन का प्रचार करता है। अगर आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं तो प्रभु का वचन दूसरे लोगों से बोलेंगे। 32 में लिखा है कि वो प्रभु से एक नियम लेता है, हे प्रभु मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ऐसा करूँगा। वो पूरा परिवार के साथ वो करेगा। 33 में, और अगला अध्याय 35 का 1 में बोल रहा है वो फसह का पर्व वो मनाया। देखिएगा उसकी पूरी ज़िंदगी, जो व्यक्ति प्रभु को ढूंढ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आप और मैं, हम सब प्रभु की खोज करने वाले हैं, नहीं तो हम यहाँ नहीं आते। देखिएगा एक आदमी बोलता है मैं मसीही हूँ, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, तू भी क्रिश्चियन है। अच्छा आप भी क्रिश्चियन है और मैं भी क्रिश्चियन हूँ, तो क्या आप रोते हैं प्रभु के सामने? तो क्या आप वापस एक्लेसिया आते हैं या घर बैठे रहते हैं? जैसे जक्कई यीशु के पास आया और योसिया यरूशलेम आया, क्या आप एक्लेसिया में आते हैं या घर बैठते हैं? आप भी क्रिश्चियन हैं, मसीही है और मैं भी मसीही हूँ। यहाँ जैसे योसिया ने अपना घर, प्रभु का भवन का मरम्मत किया, क्या आप अपने दिल का मरम्मत करते हैं? क्योंकि आप प्रभु का मंदिर है और प्रभु आप में वास करता है। क्या अपना पापों को हम मरम्मत करते हैं? क्या हम वचन सुनते हैं और यहाँ वचन उनके पास आ गया? क्या आप वचन को सुनकर हमारे मनोविकार का स्पष्ट करते हैं? क्या हम प्रभु का वचन का कन्फर्मेशन के लिए हम दूसरे किसी और आदमी से, कहीं और से, वो सच है कि नहीं, प्रभु से पूछते हैं क्या? प्रभु का वचन सुनने के लिए जाते हैं क्या? क्या हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रभु का संदेश किसी और से बोलते हैं? अपना शुभ संदेश, प्रभु का शुभ संदेश किसी और से बोलते हैं? जो प्रभु की खोज करता है वो ये सब करते हैं। जैसे हम योसिया की ज़िंदगी में देखा, प्रभु की खोज करने वाला, प्रभु उसको खोजता है, प्रभु का वचन उस तक जाता है। प्रभु का वचन जाने के बाद वो अपने आप को बदलता है और वो प्रभु का वचन दूसरे लोगों से भी बोलते हैं। ये पूरे अध्याय में वही है,
30 वाक्य 32 वाक्य में ऐसा ही बोल रहा है कि वो प्रभु का वचन दूसरों को सुनाने के लिए वो कुछ भी किया, बहुत काम किया, दूसरों को बेचा। जो खुद नहीं जाते वो दूसरे चर्च के पास्टरों को, हमारे चर्च के पास्टरों को बेचते हैं। है पास्टर मेरा दोस्त है, आप उनसे आकर बात कीजिएगा। वो दोस्त को एक्लेसिया लेके आते हैं। नहीं तो दूर नॉर्थ इंडिया में कहीं जो प्रभु का वचन बोलने वाला है उस पास्टर को थोड़ा पैसा बेचते हैं। पास्टर मेरे नाम से आज का खाना बोल के, एक दिन का खाना, आप और आपका परिवार का एक दिन का खाना मैं आज पैसा बेचता हूँ, ताकि वो पास्टर जाके किसी और से शुभ संदेश बोले। वो प्रभु को खोजने वाला व्यक्ति ये सब करते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो पहले पूछिएगा, हे प्रभु मैं क्या यहाँ पैसा खोजने के लिए आया? मैं क्या यहाँ कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ मज़ा के लिए यहाँ आया हूँ? नहीं, हम सब यहाँ प्रभु को खोजते हुए आए हैं। मेरा समय ख़त्म हो गया। मुझे बस एक और बात बोली थी कि योशिया क्यों मरा, लेकिन अगर प्रभु का चित्त है तो वो कभी और किसी और दिन हम बोलेंगे कि प्रभु का वचन से योशिया क्यों मरा। प्रभु अगर चाहते हैं तो एक और मौका देगा, प्रभु बात करेंगे तो बोलूँगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बस आज मैं प्रेयर करके अभी ख़त्म करना चाहता हूँ। मत भूलिएगा, प्रभु को ढूंढने वाला जक्कई और योशिया दोनों यीशु मसीह को ढूंढे या यरूशलेम को ढूंढे, दोनों मसीह को नहीं जानते थे। योशिया तो उसका परदाता, पर उसका दादा ऐसा कुछ दावीद का प्रभु को ढूंढा था, और जक्कई सुनी सुनाई कहीं से सुना हुआ यीशु को ढूंढ रहा था। हम भी यीशु को कहीं से सुन के आए हैं यहाँ। वो सब अपने जो मुश्किलें थी उसको, जो जक्कई का कद कम था, योशिया का उम्र कम था। हमको भी कमियां हैं, लेकिन उस कमियां को पार करके यीशु को ढूंढने वाले दोनों ने कुछ काम किया। योशिया ने मरम्मत करने के लिए पैसा दिया, जक्कई ने तो पेड़ पर चढ़ के बैठा। दोनों प्रभु का वचन सुनकर बदला, अपने आप को बदल दिया। योशिया ने अन्य देवों को, मूर्तियों को हटा दिया। जक्कई ने अपना दान दे दिया, योशिया भी दान दिया। और एक आदमी तो अपना मनोविकार आनंद से यीशु मसीह के स्वीकार किया, दूसरा आदमी रो के अपना पापों का क्षमा पूछा। दोनों दूसरों को पैसे दिए, दोनों के पास यीशु मसीह आए। हालेलुया। बस मैं प्रेयर करके ख़त्म करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपके चरणों पे आए हैं, हम सब आपको खोजने के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि आप हमको खोज के आए हैं, और आपको खोजने वालों को आप खुद खोज के आते हैं और आपका वचन उनसे बोलते हैं। आपने आपका वचन हमसे बोला, हमारा मन को आप बलवंत कीजिएगा, हमारे दिल को, हमारे हृदय को आपको खोजने के लिए और खोजने के लिए आप शक्तिशाली बनाइएगा। यीशु मसीह के नाम से मांग रहा हूँ, हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उनका दिल आपको खोजने के लिए, वो एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, उम्र भर आपको खोजते रहने के लिए। जितना भी जानो आपको वो कम पड़ता है। ज़्यादा आपको जानने के लिए, ज़्यादा आपको खोजने के लिए हम सबको आशीषित कीजिएगा। हर एक व्यक्ति जो आपको ढूंढ रहा है आप उनसे मिलेंगे, है मैं जानता हूँ। इसी आशीष और इब्राहिम की आशीष आप देते हैं, और ये योशिया को आपने किसी भी मुश्किल उसको नहीं आने दिया, सारी दंड हटा दी उसकी ज़िंदगी से। इसलिए हम धन्यवाद बोल रहे हैं। आपका शब्द सुनकर, आपको खोजकर, आपका वचन जो शब्द सुने हैं उसका अनुसार चलने के लिए हम सबको आशीषित कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।